बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक चालाक लोमड़ी और एक बकरी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। लोमड़ी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, पर उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वह बहुत दूर आ गई। तभी उसे एक कुआं दिखा। लोमड़ी कुएं के पास आई और कूदकर कुएं के ऊपर चढ़ गई। कुएं की गहराई अधिक नहीं थी और उसमें पीने लायक पानी भी मौजूद था। जैसे ही लोमड़ी ने पानी पीने के लिए सिर झुकाया, उसका पैर फिसला और वो कुएं के अंदर गिर गई। गिरने के बाद लोमड़ी ने पहले तो जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वो बाहर निकलने के लिए कूदने लगी, लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं जा सकी। बचाओ बचाओ। तब वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लग गई। लोमड़ी की आवाज वहीं पास से गुजर रही एक बकरी ने सुना। वो आवाज सुनकर कुएं के पास आई और झांक के देखने लग गई। तब उसे अंदर लोमड़ी दिखी। उसने लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं के अंदर क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे पहुँची? लोमड़ी को एक उपाय आया। उसने सोचा, ये तो बाहर निकलने का अच्छा मौका है, हाथ से नहीं जाने दूंगी। उसने बकरी से कहा, मैं तो यहाँ आराम कर रही हूँ। इस कुएं का पानी इतना मीठा है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ। जब भी प्यास लगती है तुरंत इस कुएं का मीठा पानी पी लेती हूँ। तुम भी पी के देखो, इस कुएं का पानी अमृत के समान मीठा है। बकरी बोली, तुम आराम कर रही हो तो फिर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी? लोमड़ी बोली, बचाओ बचाओ, अरे नहीं, मैं तो गाने गुनगुना रही थी। तुम्हें गलत सुनाई दिया होगा। अच्छा, हो सकता है मैंने गलत सुना है। बकरी ने सोचा, प्यास तो मुझे भी बहुत तेज की लगी है। पानी भी अच्छा दिख रहा है, ठंडा। चलो पी लेती हूँ। ये सोचकर बकरी ने कुएं में छलांग लगा दी। बकरी जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकी, लोमड़ी झट से उसकी पीठ पे चढ़ी और कुएं के बाहर कूद गई। बाहर निकलकर उसने बकरी से कहा, बकरी बहन, अब तुम इस कुएं का अमृत के समान मीठा जल पियो और मैं तो चली। ऐसा कहके लोमड़ी वहाँ से चली गई और बेचारी बकरी वहीं कुएं में ही फंसी रह गई। तो देखा आप लोगों ने बिना जाने समझे किसी दूसरे पे भरोसा करने का नतीजा। तो बच्चों, बिना जाने किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए।